दुनिया की नज़रें हम पर हैं। हमारे देशवासियों की आकांक्षाएं और उम्मीदें हम पर टिकी हुई हैं। हमें डगमगाना नहीं चाहिए। हमें देशवासियों को निराश भी नहीं करना चाहिए। इस धरती पर पैदा हुए हर व्यक्ति की मौत निश्चित है, चाहे वह जल्दी से आए या देर से। लेकिन हर व्यक्ति को अपने पूर्वजों के राख के सम्मान में, अपने देवताओं के मंदिरों की रक्षा में भयानक से भयानक, बड़ी से बड़ी बाधाओं का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए। और इस कर्म में अगर आपकी जान भी चली जाए तो डरना नहीं चाहिए। इसलिए मेरे दोस्तों, निडर होकर हम झांगर पहुंचते हैं। भारत अपने प्रत्येक व्यक्ति से उसके कर्तव्य की उम्मीद रखता है। यह एक विशेष आदेश का अंश है जो एक योद्धा ने, एक सेनापति ने अपने सैनिकों को तब लिखा था जब पाकिस्तान ने रणनीतिक दृष्टि से भारत के एक महत्वपूर्ण हिस्से पर कब्जा कर लिया था। वह योद्धा कौन था? वह नायक कौन था? नमस्कार, आप देख रहे हैं साहित्य तक के बुक कैफे का एक दिन एक किताब कार्यक्रम। मैं हूं जयप्रकाश पांडे और आज मैं जिस पुस्तक के साथ उपस्थित हूं उसका नाम है द लायन ऑफ नौशेरा, द लाइफ एंड टाइम्स ऑफ ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान, द पेट्रियट हु फॉइल्ड पाकिस्तानी इनकर्शंस। जियाउस सलाम और आनंद मिश्रा ने यह पुस्तक लिखी है और जिस वक्तव्य से मैंने इस कार्यक्रम की शुरुआत की वह योद्धा ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान थे। देश को आज़ादी मिले कुछ हफ्ते बीते थे। भारतीय सेना व्यवस्थित भी नहीं हुई थी। भारतीय सेना का एक बड़ा हिस्सा पाकिस्तान पहुंच गया था, लेकिन पाकिस्तानियों ने कबायलियों की आड़ में भारत पर हमला करना शुरू कर दिया। जम्मू कश्मीर में जब महाराजा हरि सिंह ने यह तय कर लिया कि वे भारतीय संघ में शामिल हो जाएंगे, तब उसके 5 दिन बाद हमला हो गया। भारत की 50 पैरा ब्रिगेड नौशेरा की रक्षा करने के लिए भेजी गई, लेकिन उसके कमांडिंग अफसर युद्ध में घायल हो गए। जब कमांडिंग अफसर युद्ध में घायल हो गए तो उस इलाके की कमान ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान को सौंपी गई। वह तारीख थी 25 दिसंबर, जब पाकिस्तानी सेना ने झांगर को कब्जे में ले लिया था। ब्रिगेडियर उस्मान वहां पहुंचे और उन्होंने अपने सैनिकों को प्रेरित करने के साथ साथ भारत के राष्ट्र नायकों को इस बात का आश्वासन दिया कि चाहे जो कुछ भी हो, मैं उस सरजमीन को, अपनी सरजमीन को, नौशेरा और झांगर के इलाके को भारत में लाकर रहूँगा। जब तक यह क्षेत्र भारतीय क्षेत्र में मिल नहीं जाता तब तक मैं बेड पर नहीं सोऊंगा। सर्दियों के उस समय में ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान अपने कैंप में जमीन पर सोते थे। 6 फरवरी 1948 को भयंकर युद्ध के बाद मोहम्मद उस्मान की सेना ने, ब्रिगेडियर की सेना ने कोट पर कब्जा कर लिया और पाकिस्तानी सेना उस हमले से इतना डरी कि उसने भयंकर युद्ध फिर छेड़ दी। उस युद्ध में भी पाकिस्तानी सेना के 1000 से अधिक सैनिक मरे, 1000 से अधिक सैनिक घायल हुए, जबकि भारतीय पक्ष ने केवल 33 सैनिकों की शहादत दी, 100 सैनिक घायल हुए और नौशेरा की रक्षा करने में ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान और उनकी सेना सफल रही। उसी के बाद उन्हें नौशेरा का
शेर कहा गया। कहा जाता है कि इस युद्ध में इस जीत के बाद उनके शौर्य को देखते हुए मोहम्मद अली जिन्ना ने ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान के सामने यह पेशकश की कि अगर वे पाकिस्तानी सेना के पास चले जाएं तो उन्हें यहाँ का जनरल बना दिया जाएगा कभी न कभी। लेकिन ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान ने इस तरह के किसी भी लालच के सामने सिर झुकाने से मना कर दिया। अंततः उनके सिर पर 50,000 रुपए का इनाम पाकिस्तान ने रखा कि जो कोई भी ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान को मारेगा उसे पाकिस्तानी सेना 50,000 रुपए देगी। 50,000 की रकम उस जमाने में बहुत होती थी। चांदी का एक सिक्का, ब्रिटेन का एक सिक्का और $1 बराबर हुआ करते थे। तब आज चांदी के रुपए की क्या कीमत है आप समझ सकते हैं कि 50,000 रुपए की वह कीमत क्या रही होगी। इसके बावजूद ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान की सेना युद्ध लड़ती रही और अंततः जहां से शुरुआत हुई थी झांगर, उस जगह को उन्होंने अपने कब्जे में कर लिया। कहा जाता है कि 3 महीने के उस भयंकर युद्ध के दौरान ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान कायदे से सोए भी नहीं थे। उस जीत के बाद 19 मार्च 1948 की वह तारीख थी जब यह लक्ष्य पूरा हुआ। पाकिस्तानी सेना से भारतीय सेना ने अपनी सभी ज़मीनें वापस छीन ली जम्मू कश्मीर की। तब एक खाट मंगाकर उस पर 3 महीने बाद लगभग ब्रिगेडियर उस्मान सोए। लेकिन उस युद्ध के दौरान पाकिस्तान ने अपनी तोप की टुकड़ी तैनात कर रखी थी और युद्ध हारने के बाद उन लोगों ने तोप से हमला किया और ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान उस युद्ध में शहीद हो गए। कहा जाता है कि वे घातक रूप से घायल हुए। 3 जुलाई 1948 को भारी गोलाबारी के बीच जब वो घायल हो गए तो उनके अंतिम शब्द थे, मैं मर रहा हूँ लेकिन जिस ज़मीन के लिए हम लड़ रहे थे उसे किसी भी स्थिति में दुश्मनों के हाथ में जाने न देना। वह उम्र सिर्फ 12 दिन पहले ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान ने अपना 36वां जन्मदिन मनाया था। आप समझ सकते हैं कि उनकी शहादत का स्वतंत्र भारत ने सम्मान किस तरह किया। जब दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया, जिसकी स्थापना में भी उनके पूर्वजों में से कुछ लोगों का हाथ था, उनके पूर्वजों का हाथ था, उनके पूर्वजों के दोस्तों का हाथ था, उस जमीन पर जब उस कब्र पर उन्हें दफनाया जा रहा था तो भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, भारत के पहले गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी जैसे लोग भी उपस्थित थे। वही कब्र, वही भूमि, उस देश में जो देश शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पे मरने वालों का यही बाकी निशा होगा, जैसे नारों में विश्वास रखता है, वही कब्र 2020 में लॉकडाउन के दौरान तोड़ दी गई। कुछ हमलावरों ने उसे क्षतिग्रस्त करने की कोशिश की। जामिया मिलिया इस्लामिया के परिसर में उन अवांछित तत्वों को शायद यह पता नहीं था कि यहाँ पर भारत का वह लाल दफन है जिसने भारत भूमि को अपनी इच्छा से चुना था। भारतीय सेना के में आज़ादी के बाद ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान की रैंक के केवल 2 अफसरों ने भारत में रहना, मुस्लिम अफसरों ने भारत में रहना चुना था। शेष अफसर पाकिस्तान जा चुके थे, इनकी ब्रिगेड तक जा चुकी थी, इनकी यूनिट तक जा चुकी थी, लेकिन भारत के प्रति अपने लगाव के चलते वे यहाँ रह गए। यह पुस्तक दरअसल लायन ऑफ नौशेरा ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान पर अपनी तरह की पहली पुस्तक है। यह पुस्तक कुल 6 अध्यायों में है जो बताती है कि ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान का जन्म किस तरह से उत्तर प्रदेश के मऊ जिले में हुआ, किस तरह से उनका परिवार, उनके पिता बनारस जैसे शहर के कोतवाल थे,
उस ज़माने में उनकी अपनी एक प्रतिष्ठा थी, पूरे बनारस का एक ही मालिक होता था, कानून व्यवस्था की रक्षा करने की जिम्मेदारी कोतवाल की होती थी। बग्घी से परिवार निकलता था, हवेली में रहता था। इनके पिताजी ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान के पिताजी यह चाहते थे कि बेटा उनका सेना में भर्ती न होकर बल्कि पुलिस में भर्ती हो, क्योंकि वह पुलिस में थे। अंग्रेजी हुकूमत से उनका अपना एक अलग तरह का राब्ता था। निश्चित रूप से उन्हें तुरंत फौज सेना में की जगह भर्ती मिल जाती, पुलिस में। पुलिस के अधिकारी बन जाते, बड़े अफसर बनते, जीवन सुखी रहता। लेकिन मोहम्मद उस्मान का मन पहले से ही सेना में लगा हुआ था। 1932 में उन्होंने प्रतिष्ठित रॉयल मिलिट्री कॉलेज से डिग्री हासिल की और 2 साल बाद सेकेंड लेफ्टिनेंट के रूप में भारतीय सेना में भर्ती हुए। जब केवल 12 साल की उनकी उम्र थी, तब एक बच्चे को बचाने के लिए वे कुएं में कूद गए थे। उनकी बहादुरी के अनगिनत किस्से हैं। यह पुस्तक पहले अध्याय में द राइज ऑफ अ हीरो में बीवीपुर, जहां वो पैदा हुए, उस गांव की का उल्लेख करती है। उस इलाके में इनके परिवार के प्रतिष्ठा की बात करती है, किस तरह से उनका परिवार वहां आया था, समाज में किस तरह का सम्मान था, परिवार में भाई कौन थे, बहन कितनी थी, परिवार का अपना गौरव कैसा था, समृद्धि कैसी थी, उसकी बात करते हैं। इसके अलावा नौशेरा पहुंचने से पहले उनकी ज़िंदगी कैसी थी, किस तरह से उस युद्ध ने कश्मीर के इतिहास को बदल दिया, अपने आखिरी दिनों में ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान क्या कह रहे थे, उन सब का उल्लेख पहले अध्याय में ही हो गया है, द राइज ऑफ अ हीरो में। दूसरे अध्याय में मीडिया ने किस तरह से उस दौर को देखा, मीडिया लेंस में। अंग्रेजी और हिंदी के समाचार पत्रों ने क्या कुछ कहा, उस युद्ध को किस तरह से देखा, कैसे दर्ज किया, ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान की बहादुरी को कैसे, उनकी सैनिकों की बहादुरी को कैसे दर्ज किया, और पाकिस्तानी मीडिया का दृष्टिकोण क्या था, उसने किस तरह से इस युद्ध के दूसरे पहलुओं को रखा, उसका भी उल्लेख किया। तीसरे अध्याय में भारत के इन महान नायकों पर जो उनकी स्मृति में जो भवन बने हैं, या उनकी स्मृति में जो इमारतें बनी हैं, या उनकी जो कब्र है, किस तरह से वहाँ मेले लगते हैं, किस तरह से टॉम बने हैं, उनका उल्लेख करती है कि किस तरह से मील का पत्थर बनाया गया, या उनकी याद में कौन कौन से आयोजन होते हैं, कहाँ कुछ होता है, और कहाँ भारत के ये सैनिक, बहादुर सैनिक अपनी आखिरी कब्रों में जहाँ दफन है, उनकी बात करती है। ब्रिगेडियर इन बॉलीवुड ने कैसे इस रियल हीरो को रील में देखने की कोशिश की है, कौन सी फिल्में बनी हैं, उनका उल्लेख है। और 5वां अध्याय यह बताता है कि किस तरह से यमन से ताल्लुक़ था, पैगंबर मोहम्मद साहब की सुरक्षा के चलते उनके जो सुरक्षा करने वाले लोग थे, जो अंसार, जो मदीना पहुँचे थे, तो उन्हें किस तरह से जिन लोगों ने सहयोग किया था उनका और उनकी रक्षा का वचन लिया था, उन्हें किस तरह से अंसार कहा गया। और कुरान शरीफ में भी जिनका उल्लेख है, वे अंसार किस तरह से अंसारी बने और किस तरह से यमन से होते हुए भारत में कहाँ कहाँ पहुँचे, किन 5 क्षेत्रों में उनका अपना निवास और प्रवास रहा है। और ब्रिगेडियर उस्मान के अपने परिवार के लोग किस तरह से, मोहम्मद हामिद अंसारी का भी ताल्लुक़ उस परिवार से है, अफ़ज़ाल अंसारी और मुख्तार अंसारी का भी ताल्लुक़ उनसे है, और किस तरह से चुनावों के बीच रह रहकर राजनीति के चलते ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान का नाम दोनों ही तरफ से उछाला जाता है, या दोनों ही तरफ से लिया जाता है। एक तरफ राष्ट्रवाद की बात है, दूसरी तरफ जो लोग भारतीय जनता पार्टी के नेता जिस तरह से उनका उल्लेख करते हैं, और उनके परिवार के लोग जिस तरह से उनके विपक्ष में खड़े होते हैं, और विपक्ष के लोग किस तरह से उनके परिवार का इस्तेमाल करते हैं, इसकी भी बात है। इसके अलावा ब्रिगेडियर उस्मान किस तरह से सेना में रहने के दौरान उन्होंने न केवल विभिन्न धर्मों का सम्मान किया, बल्कि उपवास के दिनों में, पूजा के दिनों में वह अपने हिंदू और दूसरे साथियों का भी साथ देते थे, दूसरे मतावलंबियों के मत का भी, उनके इच्छाओं का भी समर्थन करते रहे, और
उसके चलते धर्मनिरपेक्षता का जो मूल स्वरूप है वह कैसे आता है। इस तरह से इस पुस्तक को जो इसके लेखकों ने लिखा है कि भारत को आज़ादी मिलने के कुछ हफ्तों के भीतर भारत अगर नौशेरा का यह शेर नहीं होता तो अपनी स्थिति को, जिस जम्मू कश्मीर की हम बात करते हैं, क्या उसको सुरक्षित संरक्षित कर पाता। अपनी तरह की इस पहली पुस्तक के लेखन के लिए जियाउस सलाम और आनंद मिश्रा बधाई के पात्र हैं। जो लोग ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान के दूर के रिश्तेदार बचे हैं, उनमें जावेद अंसारी ने भी बहुत मदद की है, जो लेखक और पत्रकार रहे हैं। यह पुस्तक बड़े ही अच्छे ढंग से लेखक अपनी भूमिका में उन सभी को याद करते हैं जिन लोगों ने पुस्तक के लेखन में मदद की है। ब्लूम्सबरी को भी बहुत बहुत बधाई। इस पुस्तक का मूल्य 399 रुपये है। मूल्य 399 रुपये है। पृष्ठ संख्या है 150। मैं लेखकों से, प्रकाशक से यह आग्रह करूंगा कि ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान पर लिखी गई यह पुस्तक भारतीय भाषाओं में भी प्रकाशित हो, कम से कम हिंदी में तो अवश्य आए, ताकि बड़े से बड़े वर्ग तक पहुंच सके। अगर आपको अंग्रेजी आती है, इस पुस्तक की भाषा बहुत सहज है, आपको इसे समझने में कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। इसमें बहुत यादगार तस्वीरें भी हैं जो सेना के सौजन्य से और परिवार के सौजन्य से ली गई हैं। ऐतिहासिक तस्वीरें, चित्र, सामरिक महत्व क्या था, यह सब कुछ इतिहास, सेना, भारत की राष्ट्रीयता और भारत की धर्मनिरपेक्षता और भारत पर कुर्बान होने वाले शहीदों में अगर आपकी रुचि है तो इस पुस्तक को अवश्य खरीद कर पढ़ें। मैं उम्मीद करता हूँ साहित्य तक का यह एपिसोड, जो मैं हर शनिवार को अंग्रेजी पुस्तकों पर अपनी राय रखता हूँ, आपको पसंद आ रहा होगा। वैसे मैं हर दिन 4 बजे यहाँ पहुँचता हूँ, किसी न किसी किताब की चर्चा करता हूँ। हमारा उद्देश्य है कि पुस्तकें आप खरीदें, पुस्तक संस्कृति को बढ़ावा मिले, पुस्तकें खरीदते रहें, कार्यक्रम के बारे में अपनी राय से अवगत कराते रहें। धन्यवाद।